आज मैंने बनाई है यूपी बिहार की फेमस छनवी मखनी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप इनके आगे समोसा कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। आपको देख के ही पता चल रहा होगा, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, इतने ज़्यादा टेस्टी। वो मखनी चोखा तो आपने बहुत खाया होगा। एक बार इस तरीके से यूपी बिहार स्टाइल मखनी बना के देखिए, आप मखनी बनाने के पुराने तरीके भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पर मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, तो अजवाइन जरूर से डालें। अब हम डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच तेल। यहाँ पर आप या सरसों का तेल या फिर रिफाइन या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने से मखनी एकदम खस्ता बनेगी। तो बस इन्हें हाथों से पहले हमें इस तरीके से मिला लेना है। अच्छे से इस तरीके से हाथों से मसल मसल के मिलाएंगे, ताकि जो हमने तेल डाला है इसमें अच्छे से सारे आटे में समा जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूँथ लेते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें आटा गूँथना है, ज़्यादा मसल मसल के हमें आटा नहीं गूँथना है और इन्हें बिल्कुल टाइट ही रखना है, ज़्यादा नरम आटा नहीं गूँथना है हमें। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्के हाथों से हम इन्हें गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से गूँथने के बाद हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। तो ध्यान रहे, आटे को हमें ज़्यादा दबा दबा के नहीं गूँथना है, बस इसी तरीके से हल्का सा चिकना कर लेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं वैसे हमें नहीं गूँथना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हल्के से क्रैक्स रहें आटे में, बस इसी तरीके से हमें आटा गूँथना है। बस इस तरीके से इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं फूलने के लिए। तो अब मखनी बनाने के लिए सत्तू हम तैयार करेंगे। तो सत्तू के लिए ले लिया है मैंने यहाँ पर भुना हुआ चना। अगर आप इस तरीके से भुने हुए चने का सत्तू बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है मखनी। वैसे आपको चने का सत्तू मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके से सत्तू बना के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रेडीमेड सत्तू ले सकते हैं। तो चने का छिलका मैंने अच्छी तरीके से निकाल के साफ कर लिया है। तो अब इसे मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। तो अब मैंने चने का सत्तू पीस के तैयार कर लिया है। अगर पीसने के बाद इसमें थोड़े से बड़े टुकड़े रह जाए तो आप आटा चालने वाली छलनी से चाल लीजिएगा थोड़ा सा। तो अब ये होममेड सत्तू बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं। तो प्याज को मैंने अच्छे से मोटे मोटे भाग में काट लिया है। अब इसे चॉपर में डालेंगे। 3 हरी मिर्च ली है मैंने और थोड़ी सी ली है मैंने लहसुन की कलियाँ। लहसुन का स्वाद इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। और ले लिया है मैंने 2 इंच अदरक। सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से चॉप नहीं करना चाहते हैं तो बारीक काट भी सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुके हैं, बिल्कुल महीन हो चुके हैं। अब इस तरीके से प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को आप चॉप करके डालते हैं तो मखनी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी में डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती और 3 से 4 चुटकी डाल देंगे अजवाइन और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और डाल देंगे आधा नींबू का रस। तो नींबू का रस डालते समय बीज को निकाल दें, नहीं तो कड़वे लगेंगे भी। नींबू का रस डालने से बहुत ही चटपटा स्वाद आता है मखनी में। तो मखनी में नींबू का रस जरूर ही डाला जाता है। तो मखनी में और चटपटा स्वाद लाने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा अचार का मसाला। अगर आप अचार का मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो पूरे 1 नींबू डालिएगा। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 कप सत्तू जो हमने पीस के तैयार किया था। तो सत्तू की मात्रा मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 कप लिया है। अब सारे मसालों में सत्तू को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो इन्हें मिक्स करते समय हाथों से इस तरीके से थोड़ा मसल मसल के मिक्स करिएगा, इस तरीके से। तो अच्छे से सारे मसाले सत्तू में मिक्स हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इन्हें मिक्स करेंगे बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। तो अब ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब आटा भी हमारा अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो एक बार फिर से इन्हें हाथों से इस तरीके से मैश कर लेंगे, बस हल्के हाथों से ही करना है। तो अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे इस तरह।
हाथों में चिपके तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए। इस तरीके से इन्हें बढ़ा लेंगे, जैसे हम कोई भी स्टफिंग वाला पूरी पराठा बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें इन्हें बनाना है। तो इस तरीके से हम इन्हें बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से बनाने के बाद हम इनके बीचों बीच ये मसाला भरेंगे इस तरीके से। तो थोड़ा दबा दबा के भरेंगे, जितना ही आप इनमें दबा दबा के मसाला भरेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है मकुनी का। और इन्हें इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। और इनका जो ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा निकाल देंगे इस तरह, और इस तरीके से इन्हें बना के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी लिट्टियाँ बना के तैयार कर ली हैं, और थोड़ी सी मैंने सादी लिट्टियाँ बनाई हैं। तो इन्हें पहचानने के लिए इस तरीके से चाकू से बीचों बीच हल्का सा निशान लगा लेंगे, ताकि ये आसानी से पहचान में आ सके और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी ये। तो अब मैंने गैस पर एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब उसमें डाल देंगे आधा चम्मच तेल। तो अब हमें लिट्टियों को 10 मिनट बॉईल करना है। तो इस तरीके से अगर आप पानी में बॉईल करके लिट्टियाँ बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है मकुनी का। तो आप देख पा रहे होंगे कि पानी में हल्के हल्के उबाल आने लगे हैं। तो पानी को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म करना है। तो अभी हम इन्हें गर्म होने देते हैं। तो अब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं। तो अब हम लिट्टियों को इनमें डालेंगे और एक बार में सारे ही डाल देंगे और 8 से 10 मिनट इन्हें पकने देते हैं। तो अब इन्हें उबलते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। तो चम्मच या फिर पलटे की सहायता से इस तरीके से इन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि लिट्टियाँ कितनी बढ़िया फूल चुकी हैं। तो बस इन्हें थोड़ी देर और पकने देते हैं। तो अब इन्हें पकते हुए पूरे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो अब पहले इन्हें एक थाली में निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया फूली फूली लिट्टियाँ बनी हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं। ये आपको दिखा देती हूँ मैं, बिल्कुल स्पंजी लग रही है इस तरीके से दबाने से। तो अब 2 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब 2 मिनट के बाद चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो तेल अब अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं। तो अब इन्हें तेल में डाल लेंगे। तो इन्हें हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि ये पहले से ही पक चुके हैं। तो इन्हें पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, फ्राई करने में सिर्फ 2 मिनट का ही समय लगता है। तो जब नीचे से सुनहरा कलर हो जाए तो इन्हें पलट लेंगे दूसरे साइड भी इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरी साइड भी पका लेते हैं। तो अब मकुनी में एकदम बढ़िया सुनहरा सा कलर आ चुका है। वो अब इन्हें निकाल लेते हैं और आगे भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यूपी बिहार की फेमस मकुनी लिट्टी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इन्हें अपनी मनपसंद सब्जी के साथ खाइए या फिर चटपटे चोखे के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।